नमस्कार दोस्तों। आज आप और हम लोग वैक्सीनेशन पर चर्चा करेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का 21वां पार्ट है। इस पार्ट में वैक्सीनेशन टीकाकरण क्या होता है, कौन कौन से टीकाकरण में टीके लगाए जाते हैं, एक टेबल के माध्यम से मैं और आप चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले वैक्सीनेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, बहुत सिंपल, वैक्सीन्स को बॉडी में एंटर कराना वैक्सीनेशन कहलाता है। ठीक है, वैक्सीन्स को बॉडी में एंटर कराना वैक्सीनेशन कहलाता है, जिसके फलस्वरूप एक्वायर्ड इम्यूनिटी या उपार्जित प्रतिरोधकता शरीर में डेवलप होती है। जैसे ये प्रतिरोधकता डेवलप होती है, जो एंटीजेंस अपनी बॉडी में प्रवेश किए, तो वह वैक्सीन के द्वारा जो प्रतिरोधकता उत्पन्न हुई है, तो उन प्रतिजन या एंटीजन को नष्ट कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया गया। अब WHO द्वारा छह डिसीज को समाप्त करने के लिए मुख्य रूप से 1974 में एक प्रोग्राम चलाया गया था। इस प्रोग्राम का विशेष ध्यान रख लें। 1974 में WHO द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है। पहले तो WHO की फुल फॉर्म सुन लें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कभी कभार एग्जाम में सिर्फ इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, पहला। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आया कि WHO द्वारा कब प्रोग्राम चलाया गया था? 1974 में, और इसका जो लक्ष्य था वह 2000 तक था, मतलब 2000 तक मुख्य रूप से जो 6 डिसीज्ड हैं उनको पूर्ण रूप से समाप्त करने का था। लेकिन भारत में, मुख्य रूप से इंडिया में, यह प्रोग्राम 1985 से शुरू हुआ। 1985 से शुरू हुआ। तो एक क्वेश्चन इंडिया के लिए ये बन गया, कब तक लक्ष्य था? यहाँ से लेकर यहाँ तक मुख्य रूप से इसका WHO का लक्ष्य था। क्लियर? तो ये चीज, तो इस प्रोग्राम में जो 6 डिसीज थी उनको एक टेबल के द्वारा बताया जाता है। तो देखिए, तो टेबल में कौन कौन से कॉलम बनेंगे? पहला सीरियल नंबर का, यानी कि मतलब 6 लेनी है तो 6 ही मुख्य रूप से अपने आपको बताई जाएंगी। क्लियर? दूसरा डिसीज का नाम क्या है, और टाइम किस समय पर मुख्य रूप से दिया जाना है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज, और फिर नेम ऑफ वैक्सीन्स, कौन सा वैक्सीन मुख्य रूप से दिया जाना है। ठीक है, तो ये आपकी टेबल तैयार हो गई। तो देखिए, ये टेबल तैयार हो गई। ये यहां से समय और ये, अब इसके लिए ये लाइन खींच दी गई। तो देखिए, तो सबसे पहला जो है वह
टीबी या क्षय रोग। कौन सा? टीबी या क्षय रोग। तो टीबी या क्षय रोग के लिए जो वैक्सीन लगाया जाता है वह BCG बैसिलस कालमेटी गोरेन नामक वैक्सीन टीबी में लगाया जाता है। इसका जो डोज फर्स्ट दिया जाता है, तो विशेष ध्यान रखें, जन्म से 9 मंथ के अंदर फर्स्ट डोज जो दिया जाएगा जन्म से 9 मंथ के अंदर दिया जाता है, और सेकेंड डोज दिया जाता है 5 इयर्स यहां लिख दूं मैं, आफ्टर 5 इयर्स, 5 वर्ष पश्चात। क्लियर? तो पहला डोज प्रोग्राम ये था। सेकेंड जो बीमारी थी, सेकेंड जो डिसीज थी, वो कौन कौन सी? खसरा, फिर मम्स और रूबेला। खसरा, मम्स और रूबेला। ठीक है। तो इसके लिए मुख्य रूप से जो वैक्सीन बॉडी में प्रवेश कराया जाता है वह है मीजल्स। कौन सा? मीजल्स मुख्य रूप से प्रवेश कराया जाता है। तो इसकी जो टाइमिंग होती है वह क्या होती है? जन्म से 12 मंथ के अंदर मुख्य रूप से ये लगाना चाहिए। जन्म से 12 मंथ के अंदर लगा दे चलना चाहिए फर्स्ट डोज के लिए। तो यही फर्स्ट डोज है, यहां डैश कर दें। तीसरा मुख्य रूप से जो प्रोग्राम के अंतर्गत मुख्य रूप से जो टीका था वह कौन सा था? पोलियो, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, वूफिंग कफ, कुकर खांसी जो भी कह सकते हैं, और दूसरा था टिटेनस। ये तो ये मुख्य रूप से जो है जन्म से तीसरे महीने, चौथे महीने और 5वें महीने में और लगाना चाहिए। फिर सेकेंड डोज जो है वह 1.5 वर्ष के अंदर, विशेष ध्यान रखें, 1.5 वर्ष के अंदर मुख्य रूप से सेकेंड डोज, और पुनः जो तीसरा जो डोज आएगा वह मुख्य रूप से 5 to 6 इयर्स की आयु पर। जब 5 से 6 वर्ष का बच्चा हो उस दौरान मुख्य रूप से तीसरा डोज लगा देना चाहिए। अब इसमें मुख्य रूप से तो पोलियो के लिए तो पोलियो वैक्सीन हो गया, और इनके लिए DPT डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटेनस नामक जो वैक्सीन है वह बॉडी में मुख्य रूप से इन टाइम पर लगाना चाहिए। फिर 4th नंबर पर मुख्य रूप से जो आता है वह कॉलरा। कौन सा? कॉलरा। कॉलरा में जो वैक्सीन लगता है वह कौन सा वैक्सीन लगेगा? कॉलरा ही वैक्सीन लगेगा। तो ये कब करना चाहिए? सीधे सीधे जन्म से 2 वर्ष के भीतर, जन्म से 2 वर्ष के भीतर। और जो सेकेंड डोज लगेगा वह गर्मी के पूर्व, विशेष ध्यान रखें, गर्मी के पूर्व प्रति वर्ष और कब तक? 2 वर्ष तक लगाना चाहिए। गर्मी के पूर्व, प्रतिवर्ष और 2 वर्ष तक मुख्य रूप से इसको लगाना चाहिए। ये सेकेंड डोज होता है। अब सेकेंड डोज में जो वैक्सीन लगाया जाएगा उस वैक्सीन का नाम
कॉलरा। कॉलरा में कौन सी वैक्सीन? कॉलरा वैक्सीन आ गई। अब 5वें नंबर पर जो बीमारी है वह है चेचक या स्मॉल पॉक्स। कौन सी बीमारी? चेचक या स्मॉल पॉक्स के नाम से जाना जाता है। जन्म के 3 माह के भीतर चेचक का टीका मुख्य रूप से लगा देना चाहिए। क्लियर? और जो सेकेंड डोज जो लगेगा वह है आफ्टर 3 इयर्स। मतलब जो सेकेंड डोज लगाएंगे वह कब लगाएंगे? 3 वर्ष बाद लगाया जाएगा। कितने? 3 वर्ष बाद। और इस वैक्सीन का नाम वही स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। कौन सा वैक्सीन लगाया जाएगा? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन लगाया जाएगा। अब 6वें नंबर पर, क्या 6वें नंबर पर जो डिसीज थी वह है टाइफॉइड। कौन सा? टाइफाइड मुख्य रूप से बीमारी है। इस टाइफाइड बीमारी में कब लगाना चाहिए? 5 से 6 वर्ष में 2 खुराक। कितना? 5 से 6 वर्ष में कितनी खुराक देनी है? 2 खुराक देनी है 5 से 6 वर्ष के भीतर। और इन खुराक का 1 से 2 महीने का अंतराल रहना चाहिए। अर्थात जब फर्स्ट डोज दे रहे हैं 5 से 6 वर्ष के भीतर 2 खुराक दे दी गई, लेकिन इनका देने का जो टाइमिंग जो रहे वह विशेष ध्यान रखें कि सीधे मेरे द्वारा क्या बताया जा रहा है, 1 से 2 माह का अंतराल रहना चाहिए। कितना? 1 से 2 माह का क्या रहना चाहिए? अंतराल रहना चाहिए। और जो सेकेंड डोज जो दिया जाएगा वह सेकेंड डोज मुख्य रूप से 10 वर्ष की आयु पर। सेकेंड डोज कब दिया जाएगा? 10 वर्ष की आयु पर मुख्य रूप से दिया जाएगा। और टीका का नाम क्या होगा? टाइफॉइड। टीके का नाम क्या होगा? टाइफॉइड। टीके का नाम क्या होगा? टाइफॉइड होगा। तो ये जो प्रोग्राम था, यह प्रोग्राम WHO द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? WHO के द्वारा चलाया गया था। 1974 में स्टार्ट हुई था और उसने टारगेट दिया था कि 2000 तक इन 6 बीमारियों को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन 1985 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम मुख्य रूप से निर्धारित अपने लिए किया था। तो यही मुख्य रूप से क्या है? टीकाकरण का, वैक्सीनेशन का एक प्रोग्राम है जो WHO द्वारा चलाया गया और डॉक्टर की सलाह पर मुख्य रूप से आज आप और हम लोग इन वैक्सीन्स का बच्चों में मुख्य रूप से बॉडी में प्रवेश कराया जाता है। तो बच्चों में या किसी में मुख्य रूप से इनको बॉडी में एंटर कराने की जो क्रिया होती है वही क्रिया मुख्य रूप से क्या कहलाती है? वैक्सीनेशन कहलाती है। ठीक। अब जो हेल्थ एंड डिसीज का जो 22 नंबर का जो पार्ट आएगा, उस 22 नंबर के पार्ट में आप और हम लोग प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे।